हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर वेरी गुड और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, बहुत ही जल्दी, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, जो कि है C3 साइकिल फ्रॉम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO वो स्ट्रोमा में एंटर करेगा। ओके, नाउ स्ट्रोमा में जैसे ही एंटर करेगा, इसके लिए एक पहला एक्सेप्टर, प्राइमरी एक्सेप्टर बैठा हुआ होगा, जिसका नाम है RUBP, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ये जो कंपाउंड है ये आपका 5 कार्बन का होता है। इसके पास कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। 5 कार्बन ये और एक कार्बन CO2 का, कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन। तो सबसे पहले ये बनाता है एक 6 कार्बन का वेरी अनस्टेबल प्रोडक्ट, जिसको हम लोग फिलहाल बोलेंगे हेक्सोज फॉस्फेट। राइट, अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर राइबुलोज बिसफॉस्फेट में CO2 ऐड हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हुआ? कार्बोक्सिलेशन। ये कार्बोक्सिलेशन मोस्ट क्रूशियल स्टेप है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। नाउ कार्बोक्सिलेशन के लिए हमें एक एंजाइम की जरूरत है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है प्लांट्स के लिए, एंड दैट इज रुबिस्को, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम या फिर प्रोटीन। ठीक है, अब ये जो रुबिस्को है, इसके बारे में हमें एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि ये डुअल नेचर का है, ये दो तरह का काम कर सकता है। एक तो है कार्बोक्सिलेशन, जहां ये कार्बोक्सिलेशन करेगा वहां पर चलेगी हमारी C3 साइकिल, और दूसरा काम होता है इसका ऑक्सीजनेस का। जहां पर ये ऑक्सीजनेस का काम करेगा वहां पर एक बहुत ही वेस्टफुल प्रोसेस चलती है प्लांट्स के लिए, जिसका नाम है फोटो रेस्पिरेशन। नाउ ये ऑक्सीजनेस की तरह वर्क कब करेगा? जब इसको कंसेंट्रेशन CO2 की कम मिलेगी और ऑक्सीजन की ज्यादा मिलेगी, एक तो तब, और दूसरी चीज जब इसको मतलब जब प्लांट्स को हाई इंटेंसिटी की लाइट मिलेगी, तब वो फोटो रेस्पिरेशन करवाते हैं। ओके, नाउ इसने बना दिया एक प्रोडक्ट, ये बहुत अनस्टेबल है, तो ये टूट जाएगा। टूटेगा कहां से? एकदम बीच वाले कार्बन के बॉन्ड से। नाउ जब ये 6 कार्बन का एक प्रोडक्ट जो है ये दो में टूटेगा, तो ये दो प्रोडक्ट्स बनाएगा 3 कार्बन के। ठीक है, और उसका नाम है फॉस्फोग्लिसरेट या फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं 3PGA। इसके पास कितने कार्बन हैं? अभी मैंने बताया 3 कार्बन। राइट, अभी हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं इस प्रोडक्ट के। अब ये प्रोडक्ट जो है रिडक्शन में जाएगा, और जब ये रिडक्शन में जाएगा तो इसको जरूरत पड़ेगी एनर्जी की। वहां पर आएगी हमारी लाइट रिएक्शन काम, जिससे हमें मिलेंगे 2 ATP और 2 NADPH। दोनों काम आएंगे और टूट जाएंगे 2 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड NADP पॉजिटिव। यहां पर रिडक्शन के थ्रू बनता है एक वापस से मॉलिक्यूल 3 कार्बन का, जिसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या फिर 3PGAL। ये मॉलिक्यूल भी, क्योंकि 2 हमारे पास PGA थे, तो यहां पर भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे 3PGAL के। राइट, अब यहां पर रिडक्शन हो चुका है। ये 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो है ये डायरेक्टली बनाता है ग्लूकोज। होता यह है कि एक एक करके साइकिल चलती है और एक एक ग्लूकोज के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नीचे फिक्स होती रहती है। यहां पर एक CO2 तो नीचे ग्लूकोज बनाने के लिए चला जाएगा, बट बाकी बचे हुए 5, राइट, क्योंकि ये 2x3 है, तो यहां पर 5 कार्बन अभी भी बचेंगे। उन 5 कार्बन से वापस से रीजनरेशन की प्रोसेस होगी। रीजनरेशन मतलब कि हम वापस से RUBP बनाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि RUBP हमें कोई दे नहीं रहा है, मतलब प्लांट्स को कोई ये चीज प्रोवाइड नहीं कर रहा है, उसको उसी से काम चलाना है, वही चीज को बनाना है बार बार, तभी तो साइकिल हर बार चलेगी। तो इस वजह से वो रीजनरेशन की प्रोसेस करवाएगा, और रीजनरेशन की प्रोसेस सेकेंड मोस्ट क्रूशियल स्टेप है, बिकॉज जब तक रीजनरेशन नहीं होगी तब तक अगली साइकिल नहीं चल पाएगी। ठीक है, तो रीजनरेशन में भी प्लांट को एक ATP को यूटिलाइज करना पड़ता है, तो यहां पर भी एक ATP यूटिलाइज होगा, और वापस से क्या बन जाएगा हमारा RUBP, एंड फर्दर ये साइकिल वापस से बार बार चलती रहेगी। ओके, आई होप ये आपको साइकिल बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।